अभी हम आपको डिसिप्लिन बनने के वो मोस्ट प्रैक्टिकल, इफेक्टिव एंड सिंपल ट्रिक्स बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके हम रिसेंटली खुद डिसिप्लिन बने हैं। क्योंकि रिसेंटली हम भी खुद कुछ दिनों से डिसिप्लिन फॉलो करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और रीजन था हमारी रिसेंट इंडिया ट्रिप वृंदावन की, जिसमें हमने 1 महीना बिना किसी काम करे चिल मूड में भगवान जी के दर्शन करे। क्योंकि इतने हार्ड वर्क के बाद ना हमें नए आइडियाज को खोजने के लिए एक लंबी छुट्टी की जरूरत भी थी और इसलिए हमने 1 महीना लैपटॉप खोलकर काम तक नहीं किया और ना ही काम से रिलेटेड कोई भी कॉल अटेंड करी, सिर्फ हम और हमारी खूबसूरत वृंदावन ट्रिप। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैं वृंदावन से वापस घर पर आया, क्योंकि 1 महीना लगातार काम से दूर रहने के बाद ना ही हमारा काम में डिसिप्लिन बचा था, ना ही फोकस और ना ही काम करने का मन कर रहा था। बॉडी और माइंड दोनों ही कंप्लीटली रिलैक्स मोड पर चले गए थे और जिस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए हम जाने जाते हैं उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और वापस हसल मोड पर आना इजी नहीं लग रहा था। लेकिन हमें यह जरूर पता था कि हम 2-3 दिन में ये जरूर ठीक कर लेंगे, स्टेप नंबर 2 को फॉलो करके, क्योंकि इसने ही हमारी सबसे ज्यादा मदद की और इसे आप भी जरूर फॉलो करना। लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना। आपके हर एक गोल, हर एक टास्क की अचीवमेंट की फाउंडेशन ही डिसिप्लिन है। अच्छा, इसे अच्छे से समझाने के लिए हम इसे एग्जांपल से समझाते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जानते हो वो कैसे रेत पर टिकी हुई है? क्योंकि जो इसकी फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो जितनी ही जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे भी है और बुर्ज खलीफा के नीचे की फाउंडेशन को बनाने में ही 1 साल से ज्यादा लग गया था। तो इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन ही वीक होती तो वो इतनी लॉन्ग बिल्डिंग नहीं होती, वो केवल एक डिजास्टर होती। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे डेली लाइफ की फाउंडेशन और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम लाइफ में कितना ही ऊपर जाने की कोशिश कर लो, तुम नीचे गिरोगे ही। और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी केवल एक स्टेप फॉलो करके, जिसे हम कहते हैं पॉज एंड अटैक। क्योंकि बिना सोचे समझे किसी भी घबराहट में डिसिप्लिन से किसी भी हैबिट को स्टार्ट करने से पहले एक बार रुकना बहुत जरूरी है। जैसे से लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, तीर को पहले पीछे खींचना पड़ता है हिट करने के लिए। और वैसे ही फर्स्ट स्टेप लो पॉज, क्योंकि लोग गलती करते हैं बिना पॉज लिए डिसिप्लिन बनने में, ये सोच के कि अब बस कल से 5 बजे उठूंगा, डेली जिम जाऊंगा, फोन हटा दूंगा, फुल फोकस मोड चलेगा। अब तो यही सेम गलती आपको नहीं करनी है जो 99% लोग करते हैं, जिसके लिए आज या जब भी आपका मन करे 15 से 20 मिनट के लिए खुद के साथ बैठ जाओ और खुद से ये 3 सवाल पूछो। ऐसी एक चीज क्या है जिसके लिए मैं खुद से डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ? मेरी अभी क्या क्या आदतें हैं जो मुझे डिसिप्लिन बनने से रोक रही हैं? कैसे मैं मिनिमम एफर्ट्स में डिसिप्लिन बन सकता हूँ? और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करके जरूर बताओ एक वो क्या चीज है जिसके लिए आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो। और जब आपको क्लियरिटी मिल जाए तो तब करो अटैक, जिसके लिए आपको फॉलो करना है नंबर 2, जिससे मिथ ब्रेक हो जाएगा कि डिसिप्लिन बहुत हार्ड चीज है। आइए जानते हैं स्टेप 2 में, माइंड वर्सेस यू। आप चाहे कितने भी परफेक्ट प्लानर बना लो, कितने भी टू डू लिस्ट बना लो, अगर तुम्हारा सुबह को उठ के दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो पूरा दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। और यहीं पर आता है माइंड वर्सेस यू। तो इससे पहले आपका माइंड आपकी मॉर्निंग और आपको कंट्रोल करे तो आप इसे कंट्रोल करना सीखो। सुबह उठते ही आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड में चले जाता है। आज थोड़ा लेट उठता हूँ, थोड़ा सा फोन स्क्रॉल कर लेता हूँ, आज काम का मूड नहीं है, थोड़ा लेट करूंगा, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझो तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। क्योंकि अगर आप अपना माइंड डे या मॉर्निंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे? आपको अपने माइंड को कमांड देना सीखना होगा, वरना वो आप पे रोज राज करेगा बजाय इसके कि आप उस पे। यह आपको पूरा दिन आपके गोल्स के बारे में याद दिला के आपको गिल्ट भी महसूस कराएगा। क्योंकि सुबह उठते ही 3 गलतियां सब करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन को उठाना, अपने मूड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आज क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स को इग्नोर करना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक विजुअल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, एक हैबिट ट्रैकर बना लो जो आपको हर वक्त याद दिलाए कि आप क्या करना चाहते हो। और आप एक हैबिट ट्रैकर ऐप का भी यूज कर सकते हो। और एक बात याद रखो, दिन की शुरुआत सबसे हार्ड काम से करो। जो सबसे हार्ड काम है उसे पहले ही सुबह के निपटा लो, चाहे वो वर्कआउट हो, रीडिंग हो या डीप वर्क हो। क्योंकि आप जब दिन की शुरुआत ही विन से करते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा ही जाता है। इसके बाद द सिंपल पैथ ऑफ डिसिप्लिन। हम सब डिसिप्लिन को पेन और हार्ट से एसोसिएट करते हैं। डिसिप्लिन रहना है तो रोज खुद को दर्द देना है, ये मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन है। सुबह उठना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे यार, डिसिप्लिन तो बहुत मुश्किल है। आपको इसी माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। आपको डिसिप्लिन को पेन से नहीं, प्लेजर से एसोसिएट करना है। डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं है, डिसिप्लिन आपको सक्सेस पाने की फ्रीडम देता है।
इसे कहते हैं डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। आप चाहो तो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि क्या आप अभी काम करने के लिए रेडी हो। आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन से दोस्ती करोगे उतना ही कम स्ट्रेस, गिल्ट और साथ में उतना ही ज्यादा प्लेजर मिलेगा। और इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाने का रास्ता इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लगता है। पहले अपनी लाइफ के ओवरलोड को कम करो, उसके बाद 15 से 20 अपने डेली टास्क को लिखो, और मैं से सिर्फ 3 टास्क को छोड़कर सारे काट दो जो तुम्हें लगता है अगले दिन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगले दिन पूरी मेहनत से उन 3 टास्क को पूरा करने में अपनी सारी मेहनत को लगा दो। ये 3 टास्क सिस्टम आपके फोकस और डिसिप्लिन को बढ़ाएगा और दिमाग में क्लियरिटी लाएगा। उसके बाद एक डेली रूटीन बनाओ, कोई भी फैंसी प्लान की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी हैबिट सेट करो जिसे आप डेली रिपीट कर पाओ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हर दिन सुबह एक ही टाइम पर उठो, चाहे आप 5 बजे उठो या 8 बजे, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही टाइम पर उठना शुरू कर दो और आपका डिसिप्लिन एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हो जाएगा। और सीधा वो इम्पोर्टेंट 3 टास्क को कंप्लीट करो जो आपने एक रात पहले लिखे थे। आपके इन छोटे छोटे एक्शन से आपकी खुद की मेंटली आइडेंटिफाई क्रिएट होगी अपने डिसिप्लिन के लिए, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस आइडेंटिफाई को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके लिए डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। यानी अगर आप हर दिन डिसिप्लिन के छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आप जनरली वो इंसान बन जाते हो जो नेचुरल डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब सब कुछ एक साथ करने से नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है वो सही तरीके से करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबा दो हमारी अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए।